हेलो दोस्तों, आज का पार्ट शुरू होता है फिक्रित से, जो खुफिया रास्ते से आकर सोए हुए हलील पर निशाना लगाता है, लेकिन कुछ सोचकर बैठ जाता है और गन पर टैप करता है। हलील आवाज सुनकर तुरंत अपनी गन उठाने जाता है, लेकिन सामने फिक्रित को देखकर वो भी रिलैक्स होकर बैठ जाता है। फिक्रित कहता है, मुझे यहाँ खुफिया रास्ते से तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन मैं बुज़दिलों की तरफ पीठ पीछे वार नहीं करता। हलील कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मौत से डरता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया करूंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिक्रित कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहादुर आदमी हो, इसलिए मैंने ट्रिगर नहीं दबाया, क्योंकि मैं तुमसे फेस टू फेस लड़ना चाहता हूँ। जैनब उनकी बातें सुनती है। हलील कहता है, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे बाप को तुम्हारे घर में खत्म कर देता। गया था मैं तुम्हारे घर जब तुम अपने बच्चों के साथ खाना खा रहे थे। देखो फिक्रित, मैं अनाथों की तरह बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बच्चा अनाथ हो। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है, इसलिए मुझसे पंगे मत लो और ये निकलो यहाँ से। फिक्रित कहता है, लेकिन जैनब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो किसी से नहीं डरती। तभी जैनब सामने आती है। फिक्रित जैनब को गन के साथ देखकर कहता है, अब तुम मुझे शूट करोगी? जैनब पूछती है, आप अंदर कैसे आए? फिक्रित कहता है, खुफिया रास्ते से। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिक्रित हलील से कहता है, आज तो मैं जा रहा हूँ तुम्हें बिना मारे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हलील फिक्रित से हैंडशेक करता है कि मुझे अच्छा लगा तुमसे मिलकर। फिक्रित जैनब से कहता है, आज तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा कि तुम मेरे साथ चलोगी या मेरे दुश्मन के साथ रहोगी। हलील जैनब से कहता है, फिक्रित के साथ जाओ, मेरे साथ अपनी लाइफ खतरे में मत डालो, क्योंकि मेरे दुश्मन बुज़दिलों की तरफ पीठ पीछे वार करते हैं। फिक्रित को घर के अंदर से आते देखकर हलील के दोस्त उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहाँ जैनब आती है और हलील उन्हें गन नीचे करने को कहता है कि फिक्रित यहाँ जैनब को लेने आया है। फिक्रित सोटा को तुंजे के साथ घर आने का कहकर जैनब के साथ वहाँ से चला जाता है। हलील अपने दोस्तों से बताता है कि जब मैं अंदर सो रहा था तो फिक्रित खुफिया रास्ते से अंदर आया, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, क्योंकि वो पीठ पीछे वार करने वाला इंसान नहीं है। इसलिए जब तक वो सामने से हमसे उलझेगा नहीं, हम भी उससे नहीं उलझेंगे। फिक्रित जैनब को गन देता है कि मैं नहीं देख सकता कि तुम्हें कोई मेरे सामने नुकसान पहुंचाए, इसलिए तुम मुझे ही खत्म कर दो। जैनब गन फेंक कर कहती है, मैं कभी भी आपको नहीं मार सकती। जिस पर फिक्रित कहता है, नहीं जैनब, अब कोई और आ गया है जिसके लिए तुम मुझे भी मार सकती हो। फिक्रित रिजवान को बताता है, वहाँ जैनब थी इसलिए मैंने हलील को नहीं मारा। रिजवान कहते हैं, जैनब हमारे दुश्मनों के साथ क्या कर रही थी? जिस पर फिक्रित कहता है, जैनब हलील से प्यार करती है डैड, और मैंने हलील की आंखों में देखा वो अपनी मौत से भी नहीं डरता, और मुझे डर है कि वो जल्द ही आपको और आपके सभी साथियों को खत्म कर देगा। जैनब की सौतेली माँ हलील से मिलने आती है और टैमल को डिवोर्स पेपर पर साइन करने को कहती है। टैमल कहता है वो साइन करने से पहले अपनी बीबी से मिलना चाहता है, जिस पर हलील कहता है, मैं जैनब से कहकर तुम दोनों की मीटिंग करवा दूंगा। यहाँ जैनब फिक्रित को आयशा को माफ करने को कहती है। आसिया ईदा से कहती है कि टैमल ने तुमसे मिलकर साइन करने को कहा है, इसलिए तुम जैनब के साथ जाकर मिल लेना। आसिया लेवेंट की माँ से कहती है, लैला को जिन ने लव लेटर भेजा है, जाओ लेकर आओ। इधर लैला लेटर पढ़ती है। लेवेंट की माँ लेटर की फोटो लेकर आसिया को दिखाती है। यहाँ फिक्रित सभी को एक आइडिया देता है कि हमें हलील को खाने पर इन्वाइट कर उससे बात करनी चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है। यहाँ उस्मान के दो दोस्त आकर हलील को युवाज के सभी वेयर हाउस की जानकारी देते हैं। हलील अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है। वहाँ जाकर हलील उन्हें रोक कर अकेले ही लड़ने लगता है। वो सब आकर देखते हैं कि हलील ने अकेले ही सबको खत्म कर दिया है। सभी अंदर आते हैं। वेयर हाउस ड्रग्स और हथियारों से भरा हुआ है। जैनब ईदा से कहती है कि तुम टैमल से डिवोर्स क्यों ले रही हो? ईदा उसे बताती है कि ये सब बस एक ड्रामा है और तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ, टैमल ईदा को बहुत मनाता है, लेकिन ईदा उससे डिवोर्स पेपर देती है साइन करने के लिए। ये देखकर सीमा ईदा को थप्पड़ मार देती है और टैमल साइन करके दे देता है। फिर जैनब से कहता है कि सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम हलील से पैचअप कर लें, इसलिए हम हलील को खाने पर इन्वाइट करना चाहते हैं। क्या तुम उसे कॉल करके इन्वाइट कर दोगी? जिस पर जैनब कहती है कि हलील के पास फोन नहीं है। ये सुनकर फिक्रित शौक हो जाता है और जैनब से कहता है कि सोटा के साथ उसके घर जाओ और 1 घंटे में चली आना। जैनब कहती है, मेरा जब मन करेगा मैं वापस आ जाऊंगी। लैला अपनी माँ से कहती है कि वो युवाज से शादी नहीं करना चाहती, जिस पर वो उसे बहुत डांटती हैं और युवाज और उसके बाबा को लेटर को बारे में बता देती हैं। और युवाज गुस्से में जिन से मिलने जेल जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम लैला से प्यार करते हो? और वहाँ कर देता है। युवाज उसे खूब मरवाता है। यहाँ जैनब और हलील अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए हंसते हैं और जैनब हलील को फिक्रित के प्रपोजल के बारे में बताती है। हलील अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता है। फिक्रित हलील का वेलकम करता है। रिजवान हलील से कहते हैं कि हम सब शांति चाहते हैं, इसलिए इस वॉर को खत्म कर दो। जिस पर हलील कहता है कि वॉर खत्म करने के बदले मुझे तुम सबके बिजनेस से 50% चाहिए। सभी हंसते हुए कहते हैं कि अगर हम ना दे तो? हलील कहता है, अगर तुम सबने 50% नहीं दिया तो मैं 100% ले लूंगा। ये सुनकर फिक्रित कहता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है हलील। जिस पर युवाज के बाबा फिक्रित से कहते हैं कि तुम्हें उस दिन इसे खत्म कर देना चाहिए था। हलील सभी से कहता है, अभी तो मुझे युवाज के वेयर हाउस से बहुत सारा ड्रग्स मिला है। सभी ये सुनकर उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम लोगों ने वेयर हाउस में ड्रग्स रखा था? हलील उन सभी को आपस में लड़ते हुए देखकर कहता है, जब 50% देने का डिसाइड कर लेना तो मुझे जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। हलील ऑफिसर से मिलकर ड्रग्स के बारे में बताता है और वहीं पता चलता है कि जैनब ने अपनी सौतेली माँ को शूट कर दिया है। हलील ये सुनकर शॉक हो जाता है।